सवाल ये पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार में आखिर ये नौबत आई तो आई क्यों कि शिवसेना के इतने वरिष्ठ नेता को बगावत करनी पड़ी। जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं उन्हें पता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी थी, उसी दिन से ये तय माना जा रहा था कि इस गठबंधन में दरार पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। और एकनाथ शिंदे के साथ 4 और मंत्रियों की बगावत से ये साफ भी हो गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि बागी विधायकों का बड़ा आरोप है कि सरकार पर पूरी तरह से शरद पवार का कंट्रोल था। इनफैक्ट है, शरद पवार ही महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। एकनाथ शिंदे को यह लग रहा था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। यह भी लग रहा था कि उन्हें काम करने की छूट नहीं मिल रही है। इसके अलावा शिवसेना के विधायकों को भी यह लग रहा है कि अपनी ही सरकार में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे की दखलंदाजी बढ़ती ही चली जा रही थी। इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे बहुत पुराने शिव सैनिक हैं। वो बाल ठाकरे को बहुत मानते थे, लेकिन परिवारवाद की वजह से उन्हें भी पार्टी से दूर जाना पड़ रहा है। पहले बाल ठाकरे की सुनी, उसके बाद उद्धव ठाकरे के अंडर में राजनीति करनी पड़ी। यहां तक कि उन्होंने ये कहा, अब जैसा कि ये कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे की दखलंदाजी बढ़ रही थी, तो पुराने शिव सैनिकों को तकलीफ होना लाजमी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस पार्टी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन विरासत परिवार को मिल रहा है। और इसीलिए बगावती तेवर आप एकनाथ शिंदे के इस वक्त देख रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि मौजूदा संकट की शुरुआत हुई कहां से और कैसे। बहुत संक्षेप में ये भी आप समझ लीजिए। 10 जून को जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, उसी दिन से महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि राज्यसभा की 6 सीटों पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 3 और बीजेपी के भी 3 उम्मीदवार जीत गए। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 106 विधायक है। निर्दलीयों को मिलाकर यह संख्या 113 हो रही है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 123 वोट मिले। इसका मतलब क्या है कि सत्ता पक्ष के 10 विधायकों का वोट बीजेपी के उम्मीदवारों को मिला। इसके बाद राज्य में जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 134 वोट मिले। यानी अब सत्ता पक्ष के 21 विधायकों के वोट बीजेपी के उम्मीदवारों को मिले। इसी से यह पता चला कि महाराष्ट्र की सरकार में तो बगावत हो रही है और पुरजोर तरीके से हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी ये पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वैसे बीजेपी को पिछली बार धोखा मिल चुका है। 2019 में चुनावों के बाद जब शिवसेना मुख्यमंत्री के पद के लिए अड़ गई थी, तो बीजेपी ने अजीत पवार के साथ मिलकर रातों रात महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। लेकिन हुआ क्या, शरद पवार ने अपने विधायकों को और भतीजे अजीत पवार को वापस अपने पक्ष में कर लिया और फिर एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसकी कल्पना भारतीय राजनीति में कभी नहीं की गई। मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। लेकिन अब ठाकरे की सरकार पर संकट है। हमें बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की वो बात याद आ रही है, वो बयान याद आ रहा है जो उन्होंने अपनी सरकार जाने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में दिया था। सुनिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। अब ये समंदर लौट कर वापस आता है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि अभी फल कच्चा है। देखते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाढ़ की। जून जुलाई के महीने में हर साल असम से बाढ़ की खबर आती है। समूचा असम बाढ़ में डूब जाता है। इस साल भी असम में ये बुरा हाल है और कहा जा सकता है कि असम में ये बाढ़ की पहली लहर है। जब जुलाई में मानसून की बारिश तेज होगी तो असम में बाढ़ का संकट और गहराएगा और पूरी आशंका इस बात की। असम के 30 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में घिरे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।